एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बीएड 104 असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर लर्निंग। इस पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ही आता है आपको ब्लूम्स टेक्सोनोमी। आज मैंने वो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जो 2017 एंड 2019 में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें हम देखने वाले हैं प्रॉपर आंसर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। एंड एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है कि आपके सब्जेक्ट, आपके टॉपिक के लिए आप आंसर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है फुल डिटेल में कॉग्निटिव डोमेन। स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट द टॉपिक। जैसा आप देख सकते हैं, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। राइट डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनोमी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हाउ विल यू अटेन द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव डोमेन फ्रॉम योर डे टू डे टीचिंग। फ्रेंड्स, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 2 पार्ट्स में आपको पूछा है। मीन्स 5 मार्क्स में ये ऊपर वाले का आंसर लिखना है एंड 10 मार्क्स इस पर होते हैं एप्लीकेशन बेस पर। विथ एग्जाम्पल आपको इसमें बताना है। मैं आपको पूरा डिटेल में गाइड करूंगी कि आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। एंड आपको 15 में से 13 मार्क्स मिलते ही मिलते हैं अगर आप मेरे दिखाए गए आंसर, मतलब आप भी अगर आपकी यूनिट के लिए अगर प्रिपेयर करेंगे इसके आंसर को, तो आप जरूर इसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे। एंड फ्रेंड्स, एवरी ईयर ये क्वेश्चन रिपीट होता है। लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। पहला रूल हमारा यही है, इंट्रोडक्शन। हम लिखेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमें ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में लिखना है सिर्फ। फर्स्ट पॉइंट, ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल इन एजुकेशन। It was created in 1956 by Dr. Benjamin Bloom. Bloom taxonomy is a classification of the different and skills that educators set for students. 4 point आ जाएगा। Bloom's taxonomy divides educational objectives into 3 domain, namely affective, psychomotor and cognitive. तो ये हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन अबाउट ब्लूम टेक्सोनोमी। इसके बाद आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आंसर में डायग्राम होता है तो आपको पता ही है, बहुत बार बोला है मैंने, आंसर चेक करने वाले पर इम्प्रेशन अच्छा बनता है। मैंने मेरे सारे एग्जाम पेपर में डायग्राम बनाए थे, तो ये आपके लिए एक टिप हो सकती है, आप भी अपना सकते हैं जब आप आंसर लिख रहे हो। डायग्राम में तीनों डोमेन जो ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार 3 डोमेन है, हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव वर्क करता है नॉलेज, अफेक्टिव वर्क करता है रिलेटेड टू एटीट्यूड, साइकोमोटर मीन्स स्किल। आगे इसका हो जाता है थिंक, फील एंड डू। ये यहां तक आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या पूछा है, ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनोमी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम्स की जो रिवाइज टेक्सोनोमी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। यहां मैंने एक्सप्लेन किया है रिवाइज टेक्सोनोमी। नया पॉइंट बनाइए यहां पर। इन 2001 द पिरामिड वॉज रिवाइज्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ ब्लूम्स, रिजल्टिंग इन ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनोमी। ब्लूम रिवाइज्ड टेक्सोनोमी focuses on learning outcomes. फ्रेंड्स, ब्लूम की जो टेक्सोनोमी थी उसने 2001 में उनके एक स्टूडेंट्स ने रिवाइज कर दिया और पिरामिड उल्टा हो गया। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, नॉलेज बन गया रिमेम्बरिंग, कॉम्प्रिहेंशन बन गया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन अप्लाइंग, एनालिसिस एनालाइजिंग, सिंथेसिस इवैल्यूएटिंग, इवैल्यूएशन क्रिएटिंग। रिवाइज्ड कॉग्निटिव डोमेन है ये। मैंने थोड़ा डायग्राम के थ्रू यहां पर लिखा है। इसी को हम आगे थोड़ा एक्सप्लेन और करेंगे। यहां पर मैंने डॉट दिए हैं, आप पॉइंट्स दे दीजिए 1 2 3 4। दिस लेवल
कैन बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग लर्निंग आउटकम। अभी हम ये सब सारा रिवाइज्ड टेक्सोनोमी के बारे में लिख रहे हैं। देयर आर 6 लेवल ऑफ रिवाइज्ड कॉग्निटिव लर्निंग आउट अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ईच लेवल इज conceptually different. The 6 levels are remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating. So friends, आप यहाँ तक फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आप यहाँ तक इतना कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये सिर्फ 5 मार्क्स के लिए है, बट आपको इतना लिखना ही लिखना है। आफ्टर फर्स्ट पार्ट हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। हाउ विल यू अटेन द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव डोमेन फ्रॉम योर डे टू डे टीचिंग। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा डोमेन पूछा है। देयर आर 3 डोमेन्स, बट इन क्वेश्चन हमें कॉग्निटिव डोमेन पूछा गया है। इसे आप अपने क्लासरूम में एक्चुअल टीचिंग में इस डोमेन का यूज कैसे करेंगे, ये आपको पूछा है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 10 मार्क्स इसी के होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने बी पॉइंट डाला है। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। कॉग्निटिव डोमेन। सो फ्रेंड्स, थोड़े जो वर्ड्स है या फिर ये हम इसे बोलेंगे हेडिंग है, इसे आप थोड़ा बड़ा बड़ा सा लिखिए, हाईलाइट कीजिए, तो इंप्रेशन अच्छा बनता है। कॉग्निटिव डोमेन के बारे में लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। दिस इंक्लूड्स दोज ऑब्जेक्टिव्स विच डील विथ थिंकिंग, नोइंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? ये डील करता है स्टूडेंट्स के थिंकिंग, नोइंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। ओवरऑल ये जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड वर्क करता है कॉग्निटिव डोमेन। थोड़ा सा डायग्राम और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कॉग्निटिव नॉलेज इक्वल टू थिंक, और ये है हमारा डायग्राम कॉग्निटिव डोमेन का। आपको भी ये डायग्राम प्रिपेयर करना है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये पिरामिड आप प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद हम 1 बाय 1 पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज। जैसा मैंने आपको बोला है, हेडिंग को थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए। अभी इतना टाइम तो होता नहीं है, हमें स्केल पेंसिल का यूज करेंगे, तो फ्री हैंड से आप ड्राइंग बनाइए। अगर स्केल पेंसिल का यूज करेंगे तो टाइम बहुत जाता है और हमारे पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं। सो पहला नॉलेज में आएगा, इट इन्वॉल्व्स द रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक्स, गैदरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मीडियम इज कॉल्ड नॉलेज। It concerned with a pupil ability to recall terms, facts, rules and principles. ये हो गया थोड़ा सा नॉलेज के बारे में, थोड़ा सा हमने बताया है, उन्हें थोड़ा लाइन डाला है। सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप भी एग्जाम्पल को ऐसे हाईलाइट कीजिए आपके आंसर में। मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। ये मेरा मैथ सब्जेक्ट था, मैंने मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर किया है। आपका जो सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट के लिए एक यूनिट, एक टॉपिक को लेकर ऐसे ही प्रिपेयर कीजिए। मैथमेटिक्स में हम क्या देख सकते हैं कॉग्निटिव के नॉलेज में? इन मैथ्स क्लास द टीचर वांट टू टीच मल्टीप्लीकेशन इन क्लास 6th ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो क्लास 6 में टीचर को मल्टीप्लीकेशन सिखाना है 15 into 2 का। क्लास लिखना भी इंपॉर्टेंट है। लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं तो प्रॉब्लम तो नहीं होता है। सेकेंड, सो स्टूडेंट्स विल रिकॉल द टेबल ऑफ 2। दिस इज द नॉलेज ऑफ टेबल। मीन्स हम सिर्फ नॉलेज पार्ट को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर टीचर मल्टीप्लीकेशन सिखा रही है तो उसे स्टूडेंट्स को जो टेबल है वो रिकॉल करेगा कि 2 का टेबल क्या है। आगे है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। अगेन इसे मैं हाईलाइट कर दूंगी। कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूड्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड
टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल में देखते हैं। सेम एग्जाम्पल हम एक ही एग्जाम्पल को लास्ट तक लिखेंगे। इन द मैथ्स क्लास पुपिल विल टेल द टेबल, पुपिल अंडरस्टैंड द मल्टीप्लीकेशन। अभी यहाँ पर क्या होगा, जो स्टूडेंट है अपनी अंडरस्टैंडिंग से टेबल बोलेगा क्लास में, एंड उसके बाद उसे मल्टीप्लीकेशन समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लीकेशन होता क्या है। ये टर्म आ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन में। अगला आ जाएगा आपका एप्लीकेशन। द एबिलिटी टू यूज लर्न्ड इंफॉर्मेशन इन अ न्यू सिचुएशन। जो अभी पुपिल ने, स्टूडेंट ने मल्टीप्लीकेशन सीखा है, तो वो ये नॉलेज, ये अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करेगा न्यू सिचुएशन में। मतलब अगर उसे अगला मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए तो वो इजीली सॉल्व कर लेगा। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, हैविंग लर्न द मल्टीप्लीकेशंस द स्टूडेंट will be able to solve other problem too, like 18 multiply by 2। अब आपको उसे कोई भी डिजिट दे दीजिए, वो इजीली सॉल्व कर देगा। अगला पॉइंट है हमारा एनालिसिस। द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू इट्स पार्ट्स सो दैट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बी अंडरस्टूड। इट इंक्लूड्स एनालिसिस टू एलिमेंट। अभी क्या करेगा, उसने मल्टीप्लिकेशन तो सीख लिया है, अप्लाई भी कर लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, सॉल्व भी क्वेश्चन कर लिए मल्टीप्लिकेशन के, बट अभी एग्जाम्पल में हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट, व्हेन पुपिल गिव एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम ही थॉट अबाउट वेयर ही डिड रॉन्ग मैथ, दे थॉट एंड एनालिसिस देमसेल्फ। एनालिसिस करेगा स्टूडेंट, ब्रेक करेगा, एक एक पार्ट को ब्रेक करेगा कि एग्जाम में मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मैंने कहाँ पर गलती की, वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में थिंक करेगा, एनालिसिस करेगा एंड सोचेगा। इस डोमेन में वो थिंकिंग करता है, एनालिसिस करता है कि एग्जाम में उसने गलती कहाँ पर की थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स जोड़ना। छोटे छोटे जो पार्ट्स उसने किए थे तो वो अभी जोड़कर देखेगा कि उसकी गलती कहाँ पर हुई थी। देखते हैं। इट कंसर्न विथ अ स्टूडेंट एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल। अभी उसने जो पार्ट्स किए थे, मैंने यहाँ पर गलती की, मैंने टेबल यहाँ पर रॉन्ग लगा दिया, मैंने यहाँ पर साइन रॉन्ग लगा दिया था एग्जाम में, सो वो यहाँ पर सभी पार्ट्स को जोड़ देगा, सिंथेसिस कर लेगा। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हैं। आफ्टर एग्जाम pupil starts to synthesize their material, like yes, here I did wrong and this will be like that। लास्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा इवैल्यूएशन। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू जज द वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल्स। एग्जाम्पल, पुपिल ऑलवेज इवैल्यूएट देयर नॉलेज लाइक रिलेटेड टू टेबल, पुपिल इवैल्यूएटिंग देम बाय रिविजन। अभी यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट तक, सिंथेसिस तक उसे समझ में आ जाएगा कि उसने गलती कहाँ पर की थी एग्जाम में। सो वो इवैल्यूएशन करेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं टेबल अच्छे से लर्न करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, एंड नेक्स्ट टाइम मेरे एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 पॉइंट्स ऐसे कंप्लीट हो जाते हैं। एंड लास्ट में आप कंक्लूजन देखें। कंक्लूजन में आपको मैंने सिखाया है कैसे पॉइंट्स डालना है। आप इसी से रिलेटेड कंक्लूजन में 3 और 4 पॉइंट्स डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा तरीका आंसर लिखने का। आप देख सकते हैं। ये है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो हमने अभी देखा था। इम्पोर्टेंट है, 10 मार्क्स में आता है। मेक श्योर कि आपको कॉग्निटिव डोमेन आए तो आप ये सब लिख सकें। ऐसे आपको भी ऐसे ही लिखना है। राइटिंग पास में नहीं करना है, ऐसे ही आपको सारा अच्छे से लिखना है। एग्जाम्पल को मैंने हाईलाइट किया है, आप भी एग्जाम्पल्स ऐसे हाईलाइट कीजिए। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, और वो आपके एक्चुअल टीचिंग पर ही डिपेंड होते हैं, आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरा तरीका था। अगर आपको मेरा तरीका आंसर लिखने का पसंद आता है
सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई videos. Thank you so much.